अब हम चांदे की सहायता से कोणों की रचना करना सीखेंगे। रचना या बनाना। तो ज्यामिति में रचना का प्रयोग किया जाता है, बनाना का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसलिए चांदे की सहायता से कोणों की रचना करेंगे हम। पहले चांदा देखते हैं कि चांदा ये कैसे काम करता है। यहाँ आपके सामने ये कोण दिए हुए हैं। यहाँ 0, 10, 20, 30, 40, 50 इस तरीके से यहाँ 180 तक दिए गए हैं। और इधर फिर 0 से शुरू करते हुए इधर ये 180 तक दिए गए हैं। ये दोनों तरफ क्यों दिए गए हैं, ये जिस समय हम रचनाएं बनाते हैं उस समय बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हमें इधर से भी देखना पड़ सकता है और इधर से भी देखना पड़ सकता है। तो इसको हम कैसे देखेंगे, अभी जब हम कोण बनाएंगे उस समय देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो हम चांदे की सहायता से 40 अंश का कोण बनाते हैं और हम इन दोनों परिस्थितियों का प्रयोग करते हुए 40 अंश का कोण बनाएंगे। जो ये 0 से शुरू करते हुए, इधर 0 से शुरू करते हुए ये बाहर वाले हैं 180 तक, और इधर जो दाईं ओर से 0 से शुरू करते हुए हैं ये 180 तक दिखते हैं। ये दोनों किस तरीके से काम करते हैं, हम इस 40 अंश के कोण को हम दोनों प्रकार से बनाएंगे। तो चांदे की सहायता से 40 अंश का कोण बनाना है। कोई भी रेखा खींच लेंगे, क्योंकि यहाँ यह नहीं दिया है कि कितनी रेखा खींचनी है। तो हमने यहाँ एक रेखा खींच ली है, किसी भी माप की 6 सेंटीमीटर की रेखा खींच ली है। तो अब बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम यह देखेंगे कि अब यह देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमें चांदा रेखा के ऊपर कैसे रखना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम चांदा अगर सही से नहीं रख पाएंगे तो हम रचना नहीं कर पाएंगे। हम कोण ना तो नाप सकते हैं और ना ही बना सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि जो हमारी रेखा है, अगर हम इसके इधर रखेंगे कोण, इस बिंदु पर, हम बिंदु का नाम लिख लेते हैं। इसका नाम हमने बिंदु ए लिखा और इसका नाम बिंदु बी लिखा। अगर हम ए बिंदु पर प्रकार रखते हैं तो हमें ये जो पॉइंट है जहाँ मेरी पेंसिल है, यहाँ बिंदु ए होना चाहिए। और ये रेखा, जो ये रेखा जा रही है, ये इस रेखा ए बी को पूरी तरह से ढक लेनी चाहिए। जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बिंदु ए के ऊपर मैं इसे रख रहा हूँ और ये रेखा जो दिख रही है वो दिखनी नहीं चाहिए, पूरी तरह से ढक लेनी चाहिए। और वो ढकी जा चुकी है। अभी थोड़ा यहाँ 180 तक नहीं दिखना चाहिए, 180 भी इसके ऊपर आना चाहिए बिल्कुल, जैसा अभी आ चुका है। इसका 180 ऊपर आ चुका है। तो अब हम 40 अंश पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ ये 180 है, तो हम इन्हें नहीं गिनेंगे। हम यहाँ से, क्योंकि हम कोण, हमारी रेखा इधर है तो हम कोण इधर को गिनेंगे। 40 अंश ये होगा, ये 140 नहीं होगा, क्योंकि 180 माइनस 140 बराबर 40 अंश। यहाँ निशान लगा लेंगे और इस निशान को अब हम अपने पैमाने से मिला देंगे। मिलाने का वही तरीका है कि सबसे पहले हम दोनों जगह अपनी पेंसिल रखेंगे और पेंसिल रखकर देखेंगे क्या ये वहीं आ रहे हैं जहाँ आना है। तो पेंसिल रखकर देख रहे हैं तो वहीं आ रहे हैं, इसलिए हमने ये रेखा खींच दी है। और रेखा खींच जाने पर ये जो बना है ये 40 अंश का कोण है, 40 अंश। तो हम एक बार फिर माप कर देख लेते हैं क्या ये वास्तव में 40 अंश का कोण था। तो शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, हम थोड़ा और बड़ी रेखा कर देते हैं ताकि दिखाई दे कि ये कोण कितने अंश का है। अब हम देखते हैं कितने अंश का कोण है। हम इस बिंदु पर रखेंगे और अच्छी तरह से रख लेते हैं
और अब देखते हैं कि 40 अंश का कोण है, क्योंकि यहाँ 0 है और ये 40 के ठीक सामने है। ये हमने यहाँ से दाईं ओर से शुरू होने वाले 0, 10, 20, 30 से कोण बनाया था। 40 अंश का कोण हम दूसरे तरीके से भी बना के देखते हैं। अब की बार हम ए पर नहीं बी पर कोण बनाएंगे। किसी भी माप का बना सकते हैं हम। नाम रख दिया ए और बिंदु बी। अब की बार जो चांदा है बी बिंदु पर रखेंगे। उसी प्रकार जिस प्रकार बताया था कि यह जो पॉइंट है वो जिस बिंदु पर हम कोण बनाएंगे उस बिंदु के ठीक ऊपर होना चाहिए और रेखा उसके नीचे होनी चाहिए, या तो इसके नीचे होगी या इसके नीचे होगी। तो हम बिंदु बी यहाँ रखेंगे तो रेखा इसके नीचे होगी। अब हम इधर बिंदु बी रख रहे हैं तो यह रेखा के ठीक इस रेखा के नीचे आनी चाहिए रेखा। अब हम 40 पर निशान लगाएंगे। तो अब यहाँ बाहर वाले जो निशान हैं उनका प्रयोग करेंगे हम। 10, 10, 20, 30, 40 पर निशान लगाएंगे यहाँ। और अब हम इन्हें मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे। एक रेखा खींच गई है। हम कोण मापते हैं और हम ए बी इससे बिंदु सी लिख सकते हैं। अब हम इन्हें माप कर देखेंगे क्या कोण ए बी सी ये 40 अंश है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि कोण ए बी सी 40 अंश है। तो इस प्रकार चांदी का प्रयोग करना है और अब चांदी की सहायता से 118 अंश का कोण बनाना है। तो किसी माप की एक रेखा खींच लेंगे। नाम लिख देंगे ए बी। बिंदु बी पर 118 का बनाना है। तो बिंदु बी पर बनाना है इसलिए बिंदु बी पर अपना प्रकार रखेंगे जिस प्रकार बताया था और सावधानीपूर्वक रेखाएं दिखाई नहीं देनी चाहिए और बिंदु भी ठीक उसके नीचे होना चाहिए, वरना अगर आगे पीछे हो गया तो हमारा कोण गलत हो जाएगा। अब हम 118 का बनाना है। तो हम क्योंकि रेखा हमारी इधर है तो हम यहाँ से शुरू करेंगे 0, 0 से होते हुए 90, 100, 10, 120। तो 120 से 2 कम करेंगे क्योंकि 118 का कोण है 19, 18। अठारह 18 का निशान लगाते हुए अब हम एक रेखा खींच लेंगे यहाँ। इसे बिंदु सी लिख देंगे और ये कोण हमारा 118 अंश है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और हमारे चैनल रीजनेबल स्टडी प्लेटफार्म को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ आपके और साथियों की सहायता हो सके और ज्यामितीय रचनाओं से उन्हें जो डर लगता है वो डर उनका दूर हो जाए। धन्यवाद।